श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये भगवान रामलला का दिव्य मंदिर है। ये खास तौर से हमारे सनातन धर्म का एक सबसे बड़ा प्रतीक है और साथ साथ ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का और भाजपा के कार्यकर्ता हमारे परम प्रिय माननीय मोदी साहब और योगी जी ने जो कुछ किया और उसके साथ साथ जिन सब लोगों का इसमें योगदान रहा, उन्होंने अपने कही भी बात को, अपनी सत्यनिष्ठा को पूरी तरह से रचनात्मक, क्रियात्मक और सत्यनिष्ठ करके दिखा दिया। आज पूरे विश्व में इसका एक नाम है और यह अयोध्या धाम के नाम से जानी जाती है। पर्यटन का भी विषय बना हुआ है, नए वैश्विकी केंद्र भी बन गया, जैसा लिखा है अयोध्या धाम बनेगा अध्यात्म और पर्यटन का वैश्विकी केंद्र। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, दिव्य भव्य और नव्य अयोध्या आपके सामने प्रस्तुत है। इस पर दो शब्द कह रहा हूँ मैं। भगवान राम लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या की तरफ लौट रहे हैं और लौटते समय उनके विमान में बहुत जिस गति से चल रहा, उस गति से देखते हुए जिस वक्त अयोध्या के आसपास आकर मंडराने लगा, तो वहाँ पर वह एक सीन गोस्वामी जी ने लिखी है और वो लिख रहे हैं कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू पावन। भगवान राम कह रहे हैं, जितने उनके सब सहयोगी सखा मित्र बैठे हुए हैं उस मित्र मंडली उसके साथ विमान में, उनसे कह रहे हैं कि जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू पावन, सरजू जाम जनते बिनहि प्रियासा, जाम जनते बिनहि प्रियासा, मम समीप नर पावहि बासा। बस यही दो लाइन सब कह रहे हैं कि इसमें इस नदी में स्नान करने के बाद, इस नगरी में पहुंचने के बाद जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको, उनके लिए खासतौर से लिखा है, जो लोग यहाँ पर प्रयास करके बिना प्रयास के यहाँ पर अगर आ गए और रह गए तो बिना प्रयास के वो हमारे समीप पहुँच जाएंगे, ऐसा मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ये भगवान राम की घोषणा है। चलिए, हाँ, एक चीज़ खास बात यह है कि जन्मभूमि से सबको बड़ा लगाव होता है, मातृभूमि से सबको बड़ा लगाव होता है, उस मिट्टी से बड़ा लगाव होता है। हमने रामानंद सागर की वो सीरियल देखा था, उसके अंदर जब भगवान वनवास को जा रहे थे तो अयोध्या की मिट्टी लेके गए थे। चित्रकूट में जब उन्होंने कुटी बनाई तो वहाँ पर वो मिट्टी रख करके उसकी भी पूजा करते थे। सारे पूजन के बाद वो वहाँ उनकी भी पूजा करते, मतलब मातृभूमि की पूजा, मातृभूमि के प्रति समर्पण, मातृभूमि के प्रति अपना अनुराग, राग, यहाँ तक कि नतमस्तक होकर के उसकी धूलि को मस्तक पर गुरोचन की तरह लगाना, ये वास्तव में एक मातृभूमि के सपूत की सबसे बड़ी विशेषता हो सकती है। वो ये बात करके उन्होंने दिखा दिया, भगवान राम ने करके दिखा दिया। आज हमारे देश में जो समस्या है, वो समस्या क्या है? अपनी मातृभूमि के लिए एक जंग चल रहा है। हम किसी दो पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में राम जन्मभूमि तो राम जन्मभूमि है वही, और जितने जिस तरह के कृत किए गए, हमारे मंदिर को ढहा करके उस पर अपनी अपनी लोगों ने जो कुछ खड़ा कर दिया, जो मैं बनाया हो, मैं नाम क्यों लूँ किस बात का, लेकिन आखिरकार ये है कि उन्होंने हमारे बनाई हुई कृति को, हमारे धर्मस्थली को नेस्ताभूत कर दिया, ध्वस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। और भगवान राम आज कह रहे हैं कि हमारी जन्मभूमि बहुत अच्छी है और बहुत पावन है, इसके समीप यदि कोई आ जाता है तो बिना प्रयास के वो तर जाता है। तर जाना तो बहुत छोटी चीज़ है, वो कह रहे हैं मेरे पास आ जाता है, बहुत बड़ी बात है, मेरे पास आ जाता है। तो अयोध्या नगरी में आप सब लोग चलिए, वहाँ पर अपना आए दिन चल के निवास करें और निवास करने के बाद भगवान राम की ललक, झलक, छवि, सुंदरता को देख करके अपने मन को तसल्ली कीजिए और ये कहिए कि भगवान के पास हम आ चुके हैं। अब इस पास को, इस नज़दीकी को, इस निकटता को हे भगवान कभी दूर ना करना। जब कभी दूर होना ही पड़े तो निश्चित रूप से आपकी छवि मेरी नज़रों में बनी रहनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग बड़े आराम से, जहाँ जो कोई रह रहा, इनकी बात को याद करते हुए कि अपनी नगरी तो नगरी है, लेकिन मातृभूमि की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जिस सबको हृदय से संकल्प लेना चाहिए, सौगंध खाना चाहिए कि मातृभूमि यदि हमारी है, जिस धरती की आब हवा, जल, पानी, हर हमने वहाँ की मिट्टी, धूल में, कीचड़ में, सब में सन करके अपने आप को बनाया है, तो आज उसके ऊपर अगर आ जाती है तो उस मातृभूमि की रक्षा के लिए हम सब सपूतों को एक बार तो ये कमर कसना चाहिए कि हमें उन सब से निपटना है। जो कौन से लोग हैं?
वो कौन से लोग हैं जो हमें और हमारे पूर्वजों को मिट्टी मिला चुके हैं। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सब लोग समझदार हैं, सब लोग योग्य हैं, सब लोग प्रबुद्ध हैं। अपना समझें और अपने आप हिसाब से भगवान राम का भजन करें, कीर्तन करें, आरती उतारें और अयोध्या नगरी की जो पूर्णता है, उसकी जो भव्यता है, साथ साथ उसका जो देव की महत्व है, उस महत्व को समझते हुए हृदयंगम करें। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे हृदय से आप सब लोग नमन करता है और फिर यही कहना चाहता है कि अवधपुरी मम पुरी सुहमन, उत्तर दिश बह सरजू पावन। उस अयोध्या नगरी की जय जयकार है, उस अयोध्या नगरी की जय जयकार है। और आप सभी भक्तों को की जय जयकार करते हुए राधे श्याम राधे हृदय से नमन करता है और आपको कहना चाहता है कि जब कभी कहीं और जब भी अवसर मिले तो वहाँ जाना न भूलिए, क्योंकि वही सबसे बड़ी पुनीत जगह है। वो हुआ और मथुरा हुआ, ये सब जगह जाइए। शुभकामनाओं, राधे श्याम राधे हृदय से नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम।